तो स्टूडेंट्स आज का हमारा जो टॉपिक है एग्रीकल्चर क्रॉप में, वो है स्टूडेंट्स हमारा कोरिएंडर के बारे में। तो कोरिएंडर को क्या कहा जाता है सर? कोरिएंडर को कहा जाता है हमारा धनिया। बोलो जी सर, बिल्कुल पढ़ा हुआ है हमने धनिया के बारे में। चलिए, तो स्टूडेंट्स धनिया का सबसे पहले आपसे पेपर में पूछा जाता है कि भाई बताइए इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है। इसका क्या पूछा जाएगा भाई आपसे पेपर में? बॉटनिकल नेम पूछा जाता है। तो बॉटनिकल नेम मतलब क्या हो गया सर? बॉटनिकल नेम मतलब हो गया इसका क्या नाम? वनस्पतिक नाम हो गया। तो बताइए बच्चों, धनिया का वनस्पतिक नाम क्या होता है? जी, धनिया का वनस्पतिक नाम। ओके, वेरी गुड, कोरिएंड्रम सटाइवम होता है। ओके, और कोई? और कोई नाम? कि सब सही आंसर दे रहे हैं? चलिए, तो वेरी गुड, बहुत ही सही आंसर दिया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स आपसे यदि पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भाई धनिया का वनस्पतिक नाम क्या होता है, तो सर धनिया का हमें वनस्पतिक नाम लिखना है कोरिएंडम सटाइवम के नाम से इसे लिखना है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा हमसे। कोरिएंडम सटाइवम के नाम से इसे जाना जाता है। बोले जी बिल्कुल क्लियर है, बन जाएगा पेपर में यदि हमसे पूछा जाएगा तो। चलिए, वेरी गुड, सभी बच्चों ने लगभग करेक्ट आंसर दिया है। कोरिएंड्रम सटाइवम के नाम से जाना जाता है। ओके, एक सेकेंड। चलिए, इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से पेपर में क्या पूछा जाता है? बोलो सर बताइए इसका कौन सा कुल है, कौन से कुल में ये पैदा हुआ है, इसकी फैमिली का नाम बता दीजिए, कौन से परिवार का ये सदस्य है। तो सर इसका परिवार जो है वो है स्टूडेंट्स हमारा, ठीक है, एपिएसी परिवार का सदस्य है ये। कौन से परिवार का सदस्य है सर? परिवार का सदस्य का नाम है एपिएसी। एपिएसी आप ऐसा भी लिख सकते हो, या स्टूडेंट्स आप लोग इसे क्या लिख सकते हो, ठीक है, एपीएसी भी लिख सकते हो। दोनों नाम आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, एपीएसी ही कहा जाता है इसको। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, बनेगा। बोले पेपर में यदि हमसे पूछा जाएगा तो आसानी से यहां से बोले क्वेश्चन क्या हो जाएंगे हमसे बन जाएंगे। इसको एपीएससी के नाम से जाना जाता है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में आपसे कहां से क्वेश्चन आता है कि भैया इसकी उत्पत्ति कहां हुई है, कौन से देश में स्टूडेंट्स इसका जन्म हुआ है, इसका ओरिजिन कहां हुआ है, उत्पत्ति कहां हुई है इसकी, बताइए कौन से देश में पैदा हुआ ये, पहली बार इसको किस देश में देखा गया होगा। जी, तो स्टूडेंट्स मिस्र नाम सुना आपने? मिस्र, इजिप्ट, मिस्र या इजिप्ट नाम सुना होगा। बोले जी सर बिल्कुल सुना हुआ है। या तो स्टूडेंट्स आपने सुना होगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र, मेडिटेरियन सी। एक सी है आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्र वाला। बोले यस बिल्कुल सुना है सर हमने उसके बारे में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मेडिटेरियन सी के नाम से जानते हैं। बोले जी सर बिल्कुल सुना हुआ है हमने, मेडिटेरियन सी सुना है। बोले यस, मेडिटेरियन सी सुना है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, बोले जी बिल्कुल बन जाएगा। बोले सर, या तो स्टूडेंट्स आप इसमें नाम लिख सकते हैं मिस्र का। मिस्र सबसे पुरानी सभ्यताओं में एक सभ्यता मानी जाती है आपकी मिस्र वाली। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स मिस्र को क्या कहा जाता है सर? मिस्र को कहा जाता है हमारा इजिप्ट। इजिप्ट या मिस्र देश जो है, प्राचीन जो देश है उसका नाम क्या था सर? इजिप्ट था, ठीक है। या स्टूडेंट्स उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, मिस्र भी कह सकते हैं, ये इजिप्ट।
वो जहां पर पिरामिड आपको देखने के लिए मिलते हैं ऐसे ट्रायंगल वाले। बोले जी बिल्कुल क्लियर है। तो धनिया की उत्पत्ति इस देश से हुई है। धनिया जो फ्रेंड्स मसाले वाली फसलों में आता है, स्पाइसेस क्रॉप में आता है, इस बात का आपको क्या रखना है, विशेष ध्यान रखना है। बोले जी बिल्कुल क्लियर है, बन जाएगा यदि पेपर में यदि पूछा जाएगा हमसे तो। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे पेपर में पूछा जाए कि भाई बताइए पूरे वर्ल्ड में जो है हाईएस्ट प्रोडक्शन धनिया का कहां होता है। हाईएस्ट प्रोडक्शन यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए पूरे विश्व में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है, मतलब कौन से देश में होता है सर्वाधिक उत्पादन, तो किस देश में होता है स्टूडेंट सर्वाधिक उत्पादन बताइए। धनिये का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है, मैसेज करें। तो सर सर्वाधिक उत्पादन इंडिया, वेरी गुड, इंडिया में सबसे ज्यादा इसका उत्पादन होता है। बोले यस बिल्कुल क्लियर है। चलिए इंडिया में कहा, इंडिया में कहा सर इंडिया में सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है हाईएस्ट पूरे विश्व में जो है वो इंडिया है। इंडिया में कौन है सर, इंडिया में राजस्थान। इंडिया में कौन सर, राजस्थान। राजस्थान स्टूडेंट्स आपका क्या है, कौन से नंबर पर है सर, पहले नंबर पर है, राजस्थान पहले नंबर पर है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है क्लियर है, बन जाएगा हमसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। अब ये बताइए स्टूडेंट्स आप लोगों ने जब भी धनिया को देखा होगा तो स्टूडेंट्स धनिया में आपने फूल आते भी देखा होगा। बोले जी सर बिल्कुल फूल आते भी हमने धनिया में देखा है। तो स्टूडेंट्स इसका पुष्पक्रम क्या होता है, पुष्पक्रम पेपर में पूछा जाता है कि भाई बताओ धनिये का जो पुष्पक्रम होता है इसका जो इन्फ्लोरोसेंस होता है वो कैसे होता है। जी बताइएगा किस टाइप का होता है इसका इन्फ्लोरोसेंस। जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो शायद धनिया में आपने फूल आते देखा है, बोलो जी सर बिल्कुल फूल आते देखा धनिया में हम लोगों ने। धनिया में जो फूल आते हैं वो कुछ इस तरीके से आते हैं, ऐसे फूल आते हैं, ऐसे फूल आते हैं धनिया में। फूल देखा होगा आप लोगों ने, नहीं देखा तो देखिएगा, या मार्केट में कभी आपको फूल वाले धनिया मिलते हैं, एक आपको हरा धनिया भी मिलता है और एक फूल वाला धनिया भी मिलता है, ऐसे फूल आते हैं इसमें। धनिया में जो फूल आते हैं तो इसका इन्फ्लोरेसेंस आपसे पेपर में पूछा जाता है कि भैया बताइए इसका इन्फ्लोरेसेंस क्या होगा, इसका पुष्प सूत्र क्या होगा। तो क्या होता है इसका पुष्प सूत्र, मतलब पुष्पक्रम क्या होता है सर। इस टाइप के पुष्पक्रम यदि बनते हैं तो इसे क्या कहा जाता है बताओ। जी नाम बताइएगा। डिजाइन ये जो पुष्प की आपको दिखाई दे रही है ये क्या है, किसका एग्जाम्पल है ये, अम्बेल का एग्जाम्पल है। ओके वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शानदार आंसर स्टूडेंट्स, और बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है आप लोगों के द्वारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। अम्बेल इज अ राइट आंसर। क्या है बोल सर, इस आकृति को कहा जाता है स्टूडेंट्स हमारा अम्बेल। ये जो डायमेंशन आपको दिखाई दे रहा है ये स्ट्रक्चर जिस भी आपको, ठीक है, किसमें, प्लांट में, जिस भी फूल में आप लोगों को ऐसी आकृति मिले, जिस भी फूल में आपको ऐसी आकृति मिले समझ जाना कि उसकी आकृति का नाम क्या है सर, अम्बेल है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है क्लियर है, बन जाएगा हमसे। तो फ्रेंड्स यदि मैं आपसे बात करूं कि भाई अम्बेल के और कोई एग्जाम्पल हैं क्या, कौन कौन से पौधे में स्टूडेंट्स हमें अम्बेल नजर आते, भी अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस के जो एग्जाम्पल हैं वो कौन कौन से और हो सकते हैं। तो सर हमारा प्याज, प्याज में ही ऐसे निकलती, प्याज देख लेना आप लोग, प्याज के जब फूल निकलते हैं तो स्टूडेंट्स ऐसे ही निकलते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है क्लियर है, देखेंगे अब गौर से देखेंगे आप लोग। चलिए बन जाएगा। कैरोट, गाजर में भी आप लोगों ने देखा होगा, गाजर, गाजर में जब फूल आते हैं तो ऐसे ही फूल आते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है क्लियर है। अब स्टूडेंट्स जब तक नर और मादा नहीं होंगे तब तक तो आपको पता है कि भाई किसी में भी फूल और फल नहीं आते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें गुणसूत्र तो जरूर होगा। बोले यस बिल्कुल सर गुणसूत्र जरूर होगा। गुणसूत्र, बोले यस बिल्कुल, इसमें क्या पाया जाएगा तो सर इनमें पाया जाएगा क्रोमोसोम। क्या पाया जाएगा सर, क्रोमोसोम पाया जाएगा। तो कितना होता है स्टूडेंट्स इसका क्रोमोसोम बताओ, इसका क्रोमोसोम कितना होता है सर। इसका क्रोमोसोम होता है स्टूडेंट्स हमारा 2n = 22। 2n = क्या होता है सर, 22 होता है। बोले जी बिल्कुल क्लियर है, पेपर में भी पूछा जाएगा तो हमसे आसानी से बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसमें फल भी निकलते हैं क्या, बोले जी सर बिल्कुल इसमें फल भी निकलते हैं।
इनमें क्या निकलते हैं सर? फ्रूट भी निकलते हैं, फल भी निकलते हैं। तो स्टूडेंट्स धनिया में जो फल निकलता है उसे क्या कहा जाता है? धनिए के फल को देखा है? बोले जी सर बिल्कुल देखा है। कुछ इस टाइप का होता है स्टूडेंट्स, इस टाइप का होता है धनिए के अंदर फल, कुछ इस टाइप का होता है धनिए में फल। इसको क्या कहा जाता है बताओ? पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए तो इसको क्या लिखेंगे आप नाम में? तो सर इस टाइप के यदि फूल आपको मिले, मतलब फल आपको मिले देखने के लिए, तो स्टूडेंट्स ऐसे वाले फलों को कहा जाता है हमारा सिजोकार्प। सिजोकार्प के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? सिजोकार्प कहा जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। पेपर में यदि हमसे पूछा जाएगा तो हमसे आसानी से जो बन जाएगा। चलिए ये भी बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप स्टूडेंट्स धनिया के खेत के आसपास से गुजरते हैं तो आपको एक स्मेल आती। कई बार यदि आप नॉर्मल धनिया मार्केट से खरीद कर लेकर आते हैं ना, तो यदि आपने हाथ नहीं धुले हैं ना, तो आपको वो स्मेल नहीं जाएगी कभी, उसकी जो फ्रेग्रेंस रहती वो आपके हाथों से नहीं जाती। देखा क्या कई बार ऐसा? धनिया यदि कभी आप लोग खेत चले जाओ किसी के धनिया लाने के लिए, या मार्केट चले जाओ, घर वालों ने बोला कि जाओ धनिया लेकर आओ मार्केट से, तो उनके हाथों में आपको समझ, कोई भी आपके हाथ ऐसे स्मेल करके बता देगा कि आपने धनिया लेकर आए, ये सबूत है। बोले यस सर, इसमें एक प्रकार की क्या होती है? सुगंध होती है, फ्रेग्रेंस पाई जाती है इसमें एक प्रकार की। वो कौन सा तत्व है स्टूडेंट जो इसके फ्रेग्रेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो सुगंध किस कारण से आती है इसमें? उस तत्व का नाम बताइएगा जिस तत्व के कारण से इसमें सुगंध आती है। जी वेरी गुड, बताइए। तो स्टूडेंट्स उस तत्व का नाम है हमारा लिनोलेनिक एसिड। ये तत्व पाया जाता है, कौन सा तत्व पाया जाता है? लिनोलेनिक अम्ल पाया जाता है। इस अम्ल के कारण से स्टूडेंट्स धनिया में क्या आती है? आपको सुगंध आती है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स पेपर में यदि पूछा जाए कि क्या धनिये से शराब बनाई जा सकती है, क्या इससे स्टूडेंट्स आपकी वाइन बनाई जा सकती है, शराब? जी बोले जी सर बिल्कुल इससे शराब तैयार की जा सकती है। चलिए ओके, वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भाई बताइए स्टूडेंट्स ये सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ये सेल्फ पॉलिनेटेड होता है, या स्टूडेंट्स ये आप लोगों का क्रॉस पॉलिनेटेड होता है? क्या इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है या क्रॉस पॉलिनेशन होता है? क्या इसमें आपका स्वपरागन होगा या स्टूडेंट्स इसमें आपका परपरागन होगा? जी तो स्टूडेंट्स धनिया की जो फसल है, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होगा कि उसमें मेल फ्लावर भी होगा और स्टूडेंट्स उसमें फीमेल भी होगा। नर और मादा आपस में मिलकर क्या करेंगे सर? नए संतानों को पैदा कर देंगे, तो वो स्वपरागन हो गया। तो स्टूडेंट्स आपका जो कोरिएंडर होता है, धनिया जो होता है, धनिया में स्टूडेंट्स मादा पुष्प पाए जाते हैं केवल, और नर पुष्प स्टूडेंट्स आपको मधुमक्खियों की सहायता से मिलते हैं। तो ये स्टूडेंट्स क्रॉस पॉलिनेशन है। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है कि इसमें क्या है सर? मादा पुष्प होते हैं, फीमेल फ्लावर होंगे, और स्टूडेंट्स मधुमक्खियों की सहायता से इसमें प्रजनन होता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है? कोरिएंडर, धनिया। सर धनिया जो एग्जाम्पल है हमारा, वो है स्टूडेंट्स हमारा किसका बताओ? क्रॉस पॉलिनेशन का एग्जाम्पल है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा यदि हमसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। चलिए बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था ये हमारा। अब स्टूडेंट्स जरा ये बता दीजिए कि क्या स्टूडेंट्स धनिये का तेल निकलता है? धनिये का तेल, सर धनिये का तो हमने सिर्फ सब्जियों में यूज किया है, धनिये से तो तेल कभी सुना नहीं है। धनिये से तेल बन सकता है? धनिये का तेल, बोले जी बिल्कुल, धनिये से स्टूडेंट्स ऑयल बनाया जाता है। धनिये का ऑयल बनाया जाता है, लेकिन बहुत ना के बराबर, बहुत ही ना के बराबर। मात्र स्टूडेंट्स इनमें आप लोगों को 1% ऑयल होता है। कितना परसेंट ऑयल होता है? मात्र 1% ऑयल होता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट्स धनिये के तेल में जो एलिमेंट पाया जाता है, जो एलिमेंट पाया जाता है, वो तत्व का नाम बताओ।
जो उसमें तत्व पाया जाता है उस तत्व का नाम पेपर में यदि पूछ लिया जाए, क्योंकि मात्र 1% है, कुछ मेडिसिन वगैरह बनाने में यूज किया जाता होगा, तो उस तत्व का नाम बताइए कि कौन सा तत्व इसमें पाया जाता है। जी, एनीवन, कोई बताना चाहे कि कौन सा एलिमेंट इसमें पाया जाता है? तो स्टूडेंट्स इसमें पाया जाता है कॉन्ड्रीपॉल। एक तत्व है जिसका नाम क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। कॉन्ड्रीपॉल नाम का एक तत्व पाया जाता है, कॉन्ड्रीपॉल। कॉन्ड्रीपॉल नाम का इसमें एक क्या पाया जाता है, एक तत्व पाया जाता है, जो इसके दानों में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्या था सर, ये हमारा धनिया था। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, धनिया था। अब स्टूडेंट्स यदि मैं आपसे इसमें पेपर में यदि क्वेश्चन पूछूं कि क्या स्टूडेंट्स आप लोग धनिया जो है इसमें क्या आप FYM का यूज करते हैं? FYM मतलब गोबर खाद। बोले जी सर बिल्कुल इसमें FYM का यूज किया जाता है, FYM का यूज किया जाता है। बोले जी सर, फार्म यार्ड मैन्योर, गोबर की खाद। क्या कहते हैं इसे हम लोग? फार्म यार्ड मैन्योर कहते हैं या गोबर की खाद कहते हैं। बोले सर यस बिल्कुल इसका यूज किया जाएगा। तो प्रति हेक्टेयर कितना सर? 10 टन प्रति हेक्टेयर हम लोग क्या करते हैं, जिस खेत में हमें कोरिएंडर लगाना, धनिया लगाना, उसमें 10 टन प्रति हेक्टेयर क्या करते हैं हम लोग, गोबर की खाद डाल देते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। एनपीके का रेशियो कितना होता है भैया? एनपीके का रेशियो यदि पेपर में यदि पूछा जाए भी एनपीके का रेशियो कितना होता है, तो स्टूडेंट्स 60 kg, 30 kg, 20 kg, केजी प्रति हेक्टेयर, केजी प्रति हेक्टेयर, ये इनका रेशियो चलता है। मतलब काटोगे सर, जीरो से मतलब 6, 3 और 2 के रेशियो में हमें डालना है, इस रेशियो में चलाना है, जो भी रेशियो चलेगा वो इसमें चलेगा। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है कि ये कौन से मौसम की फसल है? बताइए कौन सी क्रॉप है, रबी की कि खरीफ की कि जायद की? देखो धनिया जो है इंसान 12 से 12 महीने लगाता है, वो एक अलग बात है कि भैया आप ऑल सीजनेबल है, कभी भी लगा दो, लेकिन स्पेशली किसकी है ये? स्पेशली कितनी है, किसकी है बताओ सर? स्पेशली जो है आप लोगों की रबी क्रॉप है। स्पेशली कौन सी फसल है बच्चों? ये रबी की फसल है। यदि आपसे स्पेशली पूछ लिया जाए तो याद रखना, आपको सिर्फ और सिर्फ लगा के आना है रबी की फसल, ये रबी क्रॉप से। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। पेपर में यदि हमसे पूछा जाएगा तो हमसे आसानी से क्वेश्चन यहां से बन जाने वाले हैं। अब स्टूडेंट्स अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन शुरुआत करता हूं जो पेपर में आ चुके हैं। ये तो आपका बिल्कुल बेसिक था, जो आप सभी बच्चों ने पहले से पढ़ के आया होगा या कहीं ना कहीं आपने पढ़ा जरूर होगा। अब क्वेश्चन हो रहे हैं चालू। पहला क्वेश्चन, इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। व्हाट इज कोरिएंडर? धनिया क्या है? धनिया क्या है? पहला, आ प्लांट, आ सीड, आ फ्लावर, या ऑल ऑफ दीज। अब जरा बता दो तो माने कि धनिया क्या है। सोच समझकर ही जवाब दीजिएगा, जल्दबाजी आपको नहीं करना है किसी भी क्वेश्चन में, सोच के दीजिएगा जवाब। धनिया क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड, धन्य हैं आप। अरे धनिया है क्या? चलो ये लो, लो भैया, नन ऑफ दीज। समझते ही नहीं बच्चे। जी, क्या है धनिया? फ्लावर है क्या? अरे वाह, वेरी गुड। मतलब आपके घर में यदि धनिया आते हैं तो आप लोग सिर्फ फूल लेकर आते हो धनिया के। यदि आपसे किसी ने कहा कि भैया धनिया लेकर आना, तो मार्केट गए, बोले धनिया के फूल फूल देना, क्योंकि धनिया जो है वो फूल है, कोरिएंडर जो है वो फूल है। चलिए बी ऑप्शन दे रहे हैं आप लोग। बी का मतलब सर सीड, मतलब दुकान गए तो सर धनिया के बीज बस दे दो, क्यों? उसका तना नहीं खरीदते क्या? धन्य है भैया, आपको मैंने अभी धनिया के बारे में सारी जानकारी दिया, बताया कि भैया ये हमारी क्या है, रबी की फसल है। ये भी बताया मैंने कि इसमें फूल लगते हैं, ये भी बताया कि मैंने इसमें फल लगते हैं, तो इसमें फल और फूल लगते हैं, ठीक है। तो वो आपकी क्या हो गई सर? वो एक प्रकार का हमारा पौधा हो गया। तो धनिया क्या है भैया? एक
धनिया एक पौधा है, धनिया है आपका क्या, एक पौधा है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा हमसे। अब स्टूडेंट्स, कोरिएंडर को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? सर कोरिएंडर को हम लोग धनिया तो कहते ही कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग धनिया तो कहते ही कहते हैं। इसको स्टूडेंट्स हम लोग एक और नाम से जानते हैं, सिलेंट्रो के नाम से जानते हैं। ये स्टूडेंट्स इसका नाम है, याद रखिएगा, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो आपको स्टूडेंट्स ये नाम बनना चाहिए। क्या नाम है? नाम जरा देखिए। तो सर इसका नाम जो है सर वो है सिलेंट्रो, धनिया कहा जाता है इसको। इसको हम लोग दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं क्या, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग दूसरे शब्दों में? नाम, नाम बन सकता है स्टूडेंट्स इसका सिलेंट्रो। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा, पेपर में भी पूछा जाएगा। सिलेंट्रो के नाम से इसे जाना जाता है, धनिया कहते हैं। सिलेंट्रो लीप मतलब धनिया की पत्ती, कोरिएंडर मिलेगा तो भी धनिया, ठीक है, तो सिलेंट्रो का मतलब धनिया होता है। बोले जी बिल्कुल क्लियर है भाई, बन जाएगा, पेपर में भी हमसे पूछा जाएगा। तो एक क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा, व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ कोरिएंडर? क्या है, व्हाट इज दी आपका बॉटनिकल नेम, या तो आपको मिल जाएगा बायनोमियल नेम। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि बायनोमियल तो सर ने बता ही नहीं थे, बॉटनिकल नेम को ही क्या कहा जाता है, बायनोमियल कहा जाता है। हो सकता है आपको साइंटिफिक नेम भी बोल दे, तो साइंटिफिक नेम बॉटनिकल नेम एक ही बात होती है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो धनिया का वनस्पतिक नाम क्या होता है? धनिया का वनस्पतिक नाम है, क्या नाम होगा स्टूडेंट धनिया का वनस्पतिक नाम, बताइए। अभी आपने पढ़ा है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है जी, मैसेज कर दे फटाफट। ओके वेरी गुड वेरी गुड, ये ऑप्शन आपको मिले हैं, जरा देखिएगा। सिलेंट्रम, कोरिएंड, दूसरा है, ठीक है, कोरिएंड्रम, सटाइबम, तीसरा है वाकोरिएंटम, क्लेंट। ये आपको नाम दिए गए, कौन सा नाम होगा स्टूडेंट बताओ, किस नाम के साथ जाना चाहोगे आप इसमें? पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए तो क्या लिखोगे? सर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहेंगे, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी का मतलब क्या है, कोरिएंडम सेटाइवम। क्या नाम है इसका? कोरिएंडम सेटाइवम इसका नाम है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, ये भी बन जाएगा, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द एवरेज हाइट, व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ द कोरिएंडर प्लांट? धनिया की ठीक है, औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई होगी, धनिया की औसत ऊंचाई होगी। चलिए पहला ऑप्शन 59 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 28 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर। धनिया की औसत ऊंचाई बता दो कितनी होती होगी। जी वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाह रहे हैं, जो कि 100% गलत है। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। अरे भाई, धनिया आपने देखा होगा, धनिया को स्टूडेंट्स आपने देखा कितना होता धनिया भाई, आपका छोटा सा स्केल जो कंपोस्ट बॉक्स में आ जाता है आप लोगों का, कितना बड़ा होता है धनिया बताओ? सर ज्यादा से ज्यादा 20 सेंटीमीटर का एवरेज हाइट जो होती है धनिया की, कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर। नहीं तो जाना मार्केट से धनिया लेके आना और एक बार जरा
टेप से मेजर करके देख लेना, 20 सेंटीमीटर की हाइट होती है। बोले जी सर बिल्कुल, उससे ज्यादा तो होती नहीं है, जड़ छोड़ के ना, तना की। ठीक है, यहां पर लिखा है भैया, उसके प्लांट की हाइट बताना, तो जड़ छोड़ दोगे तो क्या होगा, 20 सेंटीमीटर की तो होता है। बोले जी सर, अब मुझे ये बता सकते हो कि आप विच पार्ट ऑफ द कोरिएंडर प्लांट इज यूजुअली यूज्ड इन डिफरेंट स्पीसीज मिक्स, धनिया के कौन से भाग का दूसरे मसालों के साथ उपयोग किया जाता है, पत्तियों का, तने का, बीज का, या इनमें से कोई नहीं। सबसे ज्यादा जो है वो कोरिएंडर प्लांट जो होता है उसके कौन से भाग का यूज करते हैं हम लोग जी। कुछ लोग पत्तियां कह रहे हैं, कुछ लोग बीज कह रहे हैं। वेरी गुड, धनिया का सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स यूज किया जाता है बीज, याद रखिएगा, बीज का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है किसी भी चीज के साथ में। धनिया क्या है, धनिया स्टूडेंट्स आपका गार्निश है, या कोई हर्ब है, या कोई स्पीज आपकी स्पीसीज है, क्या है, स्पाइस है, क्या है ये सर? धनिया जो है हमारा स्पाइस है, मसाला में आता है धनिया। ये भी पेपर में पूछा गया कि कौन आपका जो है मसाले वाली फसल है, कौन सी चारे वाली फसल है, कौन सी रेशेदार फसल है। तो ये फसलों पर स्टूडेंट्स कई बार आपसे पेपर में क्वेश्चन जो है वो लगातार पूछे जा चुके हैं। आई होप आप सभी लोगों से जो क्वेश्चन यहां से बन जाएंगे। चलिए, तो धनिया का टॉपिक स्टूडेंट्स आपका यहीं पर समाप्त होता है। बेसिक जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो हमने आपको सब कवर करवा दिए हैं। अब स्टूडेंट्स हम आपसे बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक हमारा, फाइबरस क्रॉप्स पर, मतलब फाइबर क्रॉप्स पर हम चर्चा करेंगे। मतलब क्या हो गया, रेशेदार फसल। कौन सी फसल सर? रेशेदार फसल, जिनमें रेशा पाया जाता है। रेशेदार फसल, बोले सर कौन कौन सी रेशेदार फसल है भाई, जरा उनके बारे में जरा चर्चा कर लो। तो सर रेशेदार फसल में स्टूडेंट्स आप लोगों के घर में देखा होगा, कुछ लोग यूज करते थे सर सन का, सनई, नाम सुना सनई? बोले यस सर बिल्कुल, सनई का यूज करते थे पुराने समय के लोग, सन बनाते हैं। सन देखा है, वो आप लोग जो तीज, जब स्पेशल तीज होता है आप लोगों का, महिलाएं बिना खाए पिए पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं तीज का। तो जो तीज के लिए जो रस्सियां बनती वो कहाँ की बनती हैं? देखा होगा, हरे हरे चारे लेकर आते हैं किसान खेतों से, और वो कुछ दूसरा ही चारा रहता है जिससे रस्सियां बन जाती हैं। तो वैसे स्टूडेंट्स आपका सन होता है। वैसे क्या होता है सर? सनई होता है। तो सनई आपका क्या है सर? रेशेदार फसलों में आता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। स्टूडेंट्स आप लोगों के घरों में जो जूट होता है, जूट, जूट की सटें आती, बहुत स्पेशल सट आती, और आपका स्टूडेंट्स पैरदान वगैरह, जो बोरे वगैरह बोरियां आती है ना, जिसमें आप लोग ने देखा होगा जो सब लोग क्या रखते हैं, गेहूं मक्का सब भर के रखते हैं किसान। बोले यस सर बिल्कुल देखा हमने, जूट, या स्टूडेंट्स इसे हम लोग बोलते हैं पटसन, जूट या पटसन के नाम से जाना जाता है। बोले जी सर इसको भी हमने सुना हुआ है, देखा हुआ है, देखा जरूर होगा आप लोगों ने पैरदान वगैरह घरों में। बोले जी सर। अब स्टूडेंट्स इसी में क्या आता है आपका? कपास भी आता है। इसी में क्या आ जाता है आप लोगों का? बोले सर कपास भी इसी में आता है। बोले हाँ जी बिल्कुल, कॉटन जो स्टूडेंट्स इसी का एग्जाम्पल माना जाता है, कपास को भी इसी में रखा गया है। बोले यस, क्योंकि कपास से कपड़े बनते हैं, रेशेदार है ना, तभी तो कपड़े बन रहे हैं, नहीं तो कपास से कपड़े कैसे बनते? बोले सर नहीं बन पाते। तो स्टूडेंट्स ये जो तीन क्रॉप हैं, ये तीनों की तीनों क्या है आपकी? सर फाइबर क्रॉप्स हैं। यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भाई बताओ फाइबर वाली क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, तो ये सारी क्रॉप्स को किस कैटेगरी में रखा गया सर? फाइबर क्रॉप्स रखा गया, जो इंडिया में आपको सबसे ज्यादा देखने के लिए मिल जाती हैं। बोले यस बिल्कुल। अब स्टूडेंट्स इसमें एक और चीज है, और वो है स्टूडेंट्स आपका एक और रेशा निकलता है स्टूडेंट्स, किससे? सिल्क से। इसमें एक और चीज आ जाती है, लेकिन स्टूडेंट्स इसका हमें क्या करना पड़ता है? कीड़ों के द्वारा उत्पादन करना पड़ता है। सिल्क देखा होगा आप लोगों ने, सिल्क के लिए हम लोग क्या करते हैं? कीड़े पालते हैं। कौन से कीड़े? सिल्क के लिए कौन से कीड़े पालते हो बताओ? रेशम के लिए कौन से कीड़े पालते हो भाई? उसमें भी तो क्या होता है? फाइबर होता है, रेशा होता है। बोले हाँ बिल्कुल सर, कोई बताएगा कौन से कीट का उपयोग करते हैं हम लोग? रेशम कीट, सिल्क वॉर्म, सुना है नाम? बोले हाँ सर बिल्कुल सुना है सर, सिल्क वॉर्म का हमने नाम सुना हुआ है। रेशम के कीट, याद आया? इसके लिए हम लोग क्या करते हैं सर? सिल्क वॉर्म का यूज करते हैं, रेशम कीट,
सुना होगा आप लोगों ने, रेशम कीट के बारे में पढ़ा भी है आप लोगों ने, 11th-12th में ये आपके रेशम कीट भी था। बोलो जी सर बिल्कुल पढ़ा हमने रेशम कीट के बारे में। चलिए, तो ये चार जो चीजें हैं स्टूडेंट्स, ये हम बात कर रहे हैं पर फसलों की, तो इसको हम लोग अभी बात नहीं करेंगे, अभी इसकी हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम फसल पढ़ रहे हैं रेशम कीट के टॉपिक पे। फिर हम रेशम कीट के बारे में भी बताएंगे कि बॉम्बैक्स इसको कहा जाता है। बॉम्बैक्स ही नाम सुना है आप लोगों ने? बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, सिल्क वॉर्म के लार्वा से, इनकी लार से क्या बनता है? सिल्क वॉर्म बनता है। जैसे आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, कहीं पर आपके जाले वगैरह लगे होंगे, तो जाले कौन बनाती है? मकड़ियां बनाती जाले। बोले यस सर, स्पाइडर जाले बनाता है। और जैसे स्टूडेंट्स आप वो जाले साफ कर दो, फिर मकड़ियां अपने क्या करते हैं, लार्वा से फिर से जाले बना लेती है। तो वैसे स्टूडेंट्स ये क्या करता है, अपने लार्वा से बनाता है रेशम के कीट। बॉम्बेक्सी मौरी के नाम से जाना जाता है इसको। बोले हाँ जी बिल्कुल पढ़ा हुआ है हमने। और रेशम कीट के पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। तो जब आपको हम सेरीकल्चर का टॉपिक पढ़ाएंगे, रेशम कीट उत्पादन पढ़ाएंगे, तो वहां पर ये टॉपिक आपका कवर करेंगे, क्योंकि ये कीट है आपका। अभी हम फसलों की बात कर रहे हैं, तो फसलों पर आ जाएं, है ना, फसलों के टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, तो फसलों पर आ जाए। मैंने आपको हिंट भी दे दिया हूं कि सेरीकल्चर इसको कहा जाता है, कीट पालन को। हम चर्चा करेंगे स्टूडेंट सनई के बारे में। किसके बारे में? सन के बारे में। तो फ्रेंड्स, सनई में सबसे पहला ही क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि भाई बताओ इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, वनस्पतिक नाम। सन का वनस्पतिक नाम क्या होता है? क्योंकि इनकी रस्सियां बनती हैं, आपने सुना होगा ना, सन की रस्सियां, रस्सियां जो बनती हैं सन वाली। बोले जी सर बिल्कुल। बताइए स्टूडेंट्स, क्या नाम बनेगा इसका सन का? तो स्टूडेंट्स, इसका नाम हो जाता है हमारा क्रोटोलेरिया, क्रोटोलेरिया जंसिया। क्रोटोलेरिया जंसिया स्टूडेंट्स का नाम होता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। परिवार कौन सा भी है, कौन सी फैमिली में बिलोंग करती है, इसकी परिवार का नाम बता दो। किस कुल का सदस्य है ये, किस कुल में जन्म लिया इसने, जरा कुल का नाम बता दें आप। जी बताइए, क्या कुल होगा इसका? जी, कुल क्या है स्टूडेंट्स इसका? पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इसका कुल क्या है, तो क्या बताएंगे आप? फैमिली नेम मैसेज कीजिए फटाफट। जी बताइए। जी बच्चों, बताइए भाई, कौन से फैमिली से बिलोंग करता है ये? पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई इस कौन से फैमिली से बिलोंग करता है? लेगमेनेसी परिवार का सदस्य है। ओके, कौन से परिवार का सदस्य बच्चों? सर ये लेग्यूम परिवार का सदस्य है। क्या ये सही बात है कि ये लेगमेनेसी परिवार का सदस्य? यदि आपसे किसी ने पूछ लिया कि ये लेगमेनेसी है, बोले हाँ जी बिल्कुल। कौन से परिवार का सदस्य है? लेगमेनेसी परिवार का सदस्य है। चलिए, बन जाएगा, लेगमेनेसी परिवार का ये सदस्य माना जाता है। ओके, क्लियर है कि ये लेगमेनेसी परिवार का सदस्य होगा। और इसकी कुछ क्वालिटियां स्ट्रेंथ्स जो हमसे पेपर में पूछ ली जाए, क्या होगा बताइए। जी, यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भाई
इसका उत्पत्ति स्थान कहां हुआ है, तो कहां लिखेंगे आप इसके उत्पत्ति स्थान में, बताओ इसका उत्पत्ति स्थान कहां हुआ है, इसका ओरिजिन प्लेस कौन सा है। किस जगह पैदा हुआ है स्टूडेंट्स ये, तो स्टूडेंट्स उत्पत्ति स्थान इसका है ब्राजील। नाम सुना है आपने ब्राजील, बोले जी सर बिल्कुल सुना हुआ है हमने, ब्राजील देश का नाम अमेरिका का देश है, अमेरिका का ही क्या छोटा सा देश है ये, अमेरिका की कब्जे में है ये, मान के चलो आप। ब्राजील साउथ अमेरिका का हिस्सा है, साउथ अमेरिका का एक हिस्सा है ब्राजील। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, ब्राजील में स्टूडेंट्स इसकी उत्पत्ति स्थान माना जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। गुणसूत्र क्या होता होगा स्टूडेंट्स, पेपर में यदि आपसे पूछा जाए कि भाई गुणसूत्र बताओ, तो क्या गुणसूत्र होता है इसका, जी गुणसूत्र, क्रोमोसोम नंबर, सर गुणसूत्र होता है इसका स्टूडेंट्स 2n = 20, 2n = 20 होता है। तो बोले जी बिल्कुल क्लियर है, बन जाएगा पेपर में यदि पूछा जाएगा तो स्टूडेंट्स ये कहां लगाई जाती है सर, सूखा सहनशील क्षेत्रों में लगाई जाती है। कहां लगाई जाती है, सूखा सहनशील क्षेत्रों में लगाई जाती है, जो सूखा सहन कर ले। बोले जी बिल्कुल क्लियर है। अब स्टूडेंट्स पेपर में ये पूछ लिया जाता है हम लोगों से कि भैया जो रेसा आता है आप लोगों का, वो स्टूडेंट्स रेसा कब देखने को आपको मिलेगा। रेसा बिल्कुल बेसिक से टॉपिक है ये आपका। यदि आपसे मैं बात करूं कि भैया इसमें जो रेसा निकलता है, तो स्टूडेंट्स क्या वो फली निकलने से पहले आएगा या फली निकलने के बाद में आएगा, इसका रेशा कब काटा जाता है, फूल आने के समय पर या फूल आने के बाद या फूल आने से पहले, बिफोर द फ्लावरिंग, आफ्टर द फ्लावरिंग, या फिर नॉर्मल स्टेज पर, कब। चलिए तो स्टूडेंट्स फसल की कटाई जो है हमें, क्योंकि इससे रेशा चाहिए, तो स्टूडेंट्स जब तक फूल नहीं आएंगे रेशा मैच्योर नहीं होता है, तो फूल आने के बाद कटाई करते हैं। याद रखना मैक्सिमम बच्चे यही गलत करते हैं, फूल आने के बाद कटाई करते हैं। तो यदि आपसे किसी ने पूछा कि भैया जो हार्वेस्टिंग होगी इसकी, तो इसको हम लोग कब हार्वेस्ट करेंगे भाई, यदि आपसे किसी ने पूछा कि भैया इसको कब हार्वेस्ट करना है, तो फ्रेंड्स हार्वेस्टिंग टाइम कब होगा सर, हार्वेस्टिंग टाइम होगा आफ्टर द फ्लावरिंग, फूल आने के बाद हमें करना है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा पेपर में यदि पूछा जाएगा तो नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन हमसे पेपर में लगातार पूछे जा चुके हैं। अब ये बताइए स्टूडेंट्स, ये कितने दिनों की फसल होती है, जो रेशेदार फसलें आप लगाते हैं ये ग्रोथ बहुत तेजी से करती हैं, क्योंकि काफी ऊंचाई पर होती है, इंसानों की हाइट से भी ऊंची चली जाती है, और जिनकी हाइट इंसानों की हाइट से ऊपर चली जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, वो सर ऐसे पौधे जिनकी हाइट इंसानों से ऊपर चली जाए उन्हें हम लोग बोलते हैं C4 पौधे। और ऐसे पौधे जैसे चना है, सोयाबीन है, जिनकी हाइट इंसानों से छोटी हो, चना सोयाबीन बहुत छोटा होता है तो उसको C3 पौधा कहते हैं, और जिनकी हाइट बड़ी हो उन्हें C4 पौधा कहा जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा पेपर में यदि पूछा जाएगा तो स्टूडेंट्स इनकी जो ठीक है क्रॉपिंग का टाइम जो होता है वो लगभग स्टूडेंट्स कितना होता है, 90 डेज के आसपास। कितने दिनों के आसपास, 90 डेज, 90 दिनों के आसपास की फसल मानी जाता है इसको। कितने दिनों की फसल माना जाता है सर, 90 दिनों की फसल के आसपास इसको हम लोग क्या कर सकते हैं सर, मान सकते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। क्या स्टूडेंट्स ये 90 दिन की फसल है भैया, पहले लिख लो 90 डेज की है ये। क्या स्टूडेंट्स इनसे हरी खाद बनाई जा सकती है, ग्रीन मैन्योर, क्या इनसे ग्रीन मैन्योर बनाया जा सकता है, क्या इनसे हरी खाद बनाई जा सकती है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स इनकी जड़ों में ना काफी ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, तो इनको क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जब ये हरी अवस्था में होती है, जब ये स्टूडेंट्स हरी अवस्था में होती है तभी हम लोग क्या कर लेते हैं सर, इनको क्या करते हैं हम लोग, इनसे ग्रीन मैन्योर बना लेते हैं, हरी खाद बना लेते हैं।
हरी खाद कैसे बनती किसी को पता है? कोई मैसेज करना चाहे कि भैया मुझे हरी खाद बनाना आता है, ग्रीन मैन्योर बनाना आता है, तो कौन बना के मैसेज करना चाहता है कि सर मुझे पता, मैं बना के बताता हूं ग्रीन मैन्योर? मैसेज करो जरा, कैसे बनाओगे ग्रीन मैन्योर, कैसे बनता है ग्रीन मैन्योर? क्या स्टूडेंट्स फसलों को हम लोग पहले ही काट लेते हैं, जमीन में दफना देते हैं, या स्टूडेंट्स फसलों को काट के घर में रख लेते हैं, या स्टूडेंट्स फसलों को जानवरों के लिए हरी अवस्था में काट लिया जाता है? क्या होता है ग्रीन मैन्योर का मतलब? तो सर हरी खाद का मतलब होता है कि सर ऐसी फसलें जो पोषक तत्व बढ़ाने के उद्देश्य से उगाई जाती है, पोषक तत्व को बढ़ाने के लिए। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, ठीक है, बन जाएगा, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। इनको जानवरों को नहीं खिलाते भैया, और इनको हम लोग काटकर घर भी नहीं लाते, और ना इनको काट के सुखाया जाता है। इनको स्टूडेंट्स हरी अवस्था में ही, हरी अवस्था में ही खेतों में, ठीक है, मिला देते हैं। खेतों में, खेतों की मिट्टी में ऐसा कर सकते हो, खेतों की मिट्टी में मिला देते हैं, मिला देते हैं। मतलब आपने फसल लगाया और खेतों में क्या किया, क्या चलवा दिया? रोटावेटर चलवा दिया। खेतों में क्या चलवा दिया सर? रोटावेटर चला दिया। तो रोटावेटर चलाने से क्या होगा, पूरी की पूरी फसल जो है आपकी क्या हो जाएगी सर? जमीन में मिल जाएगी। प्लाऊ चलवा दो या रोटावेटर चलवा दो, ऐसा आप लोग कर सकते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जमीन में मिला देते हैं। तो क्या लिखेंगे सर? ये एज अ फर्टिलाइजर यूज किया जाता है। अ फर्टिलाइजर कंसिस्टिंग ऑफ growing plant that are ploughed back into the soil। ये स्टूडेंट्स आपसे पेपर में डेफिनेशन यदि पूछी जाए तो आपको ये डेफिनेशन वहां पर लिखना होगा। ये आपकी हरी खाद है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। पेपर में यदि पूछा जाए यदि हमसे तो आसानी से हमसे ग्रीन मैन्योर पर बन ही जाने वाले हैं क्वेश्चन, कि नहीं बनेंगे भाई? बताइए। ग्रीन मैन्योर जो है ये आपसे पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, इनसे एमसीक्यूज आ चुके हैं। आपको ग्रीन मैन्योर की डेफिनेशन याद रखना पड़ेगा। बोले जी बिल्कुल बन जाएगा भाई, पेपर में दिए आते हैं तो। क्वेश्चन दे दें एक, बन जाएगा तो। चलिए देखना जरा, ग्रीन मैन्योर यदि आपसे पेपर में दिया जाए तो जरा डेफिनेशन देखना, क्वेश्चन देखना जो पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। ग्रीन मैन्योर प्लांट्स आर, ग्रीन मैन्योर्स प्लांट्स आर हरी खाद उदाहरण है, हरी खाद उदाहरण है। क्या स्टूडेंट्स ये आपका जो उदाहरण है ये पोएसी का एग्जाम्पल है, या ये आप लोगों का स्टूडेंट्स जो एग्जाम्पल है ये आप लोगों का सोलेनेसी का एग्जाम्पल है, या ये एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आप लोगों का लेगुमिनेसी का एग्जाम्पल है, या ये जो एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आप लोगों का वो कंपोजिटी का एग्जाम्पल है? किसका एग्जाम्पल है जरा बताइएगा, बिना पढ़े नहीं बनेगा। अभी आपने पढ़ा है, सनई में भी पढ़ा है भाई आप लोगों ने, सनई में भी आपने अभी जस्ट पढ़ा हुआ है थोड़ी देर पहले। जल्दी बता दीजिए किसका एग्जाम्पल होगा जी। बहुत शानदार, वेरी गुड जी। किसके साथ जाना चाहेंगे? ऑप्शन नंबर बोले सर सी के साथ जाना चाहेंगे, सी के साथ जाओगे। ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलो बन जाएगा। बोले लेगमिनेसी परिवार का सदस्य है ये। हरी खाद जिसकी भी बनाई जाएगी वो लेगमिनेसी परिवार होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स उनकी जड़ों में जो है वो नाइट्रोजन पाया जाता है। इनकी जड़ों में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। बोले गुड, ठीक है, बन जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, अ ग्रीन मैन्योर इज, अ ग्रीन मैन्योर इज, मेज इसका एग्जाम्पल होगा, राइस इसका एग्जाम्पल होगा, सोरगम इसका एग्जाम्पल होगा, या स्टूडेंट्स आप लोगों का जो है वो सन हेम्स इसका एग्जाम्पल होगा? बताइए क्या होगा एग्जाम्पल? क्या ग्रीन मैन्योर का एग्जाम्पल मक्का है? क्या स्टूडेंट्स इसका एग्जाम्पल जो है वो आपका धान है?
क्या स्टूडेंट्स इसका जो एग्जाम्पल है वो आप लोगों का सोरघम है, सोरघम। या स्टूडेंट्स इसका जो एग्जाम्पल है वो आप लोगों का सनहेम्प है, क्योंकि आपको इनके हिंदी नाम नहीं मिलेंगे, इनके आपको हिंदी नाम नहीं मिलेंगे। जैसे आपको यदि पेपर में यदि सोरघम दे दिया जाए तो कुछ लोगों ने यदि नहीं पढ़ा तो उनको सोरघम समझ में नहीं आता कि सोरघम एक्चुअल में है क्या। तो सोरघम को क्या कहा जाता है सर? सोरघम को कहा जाता है हमारा ज्वार, और सनहेम्स को कहा जाता है सनई। लेकिन आपको ये नाम पेपर में कई बार नहीं मिलते हैं, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये क्या क्वेश्चन आ गया हमारे पेपर में। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहेंगे? बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बोले यस बिल्कुल क्लियर है, पेपर में यहां से क्वेश्चन यदि निकलते हैं तो आप सभी लोगों से बन जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों के कुछ बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन थे जो लगातार कई बार आप लोगों से पेपर में पूछे जा चुके हैं। किसी को कोई भी डाउट इन टॉपिक में नहीं जाना चाहिए। आई होप सभी लोगों से बन जाएंगे यहां से क्वेश्चन। ओके ठीक है, बनेगा। नोट डाउन कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में हम इसमें आपसे बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, सनई में स्टूडेंट्स आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या स्टूडेंट्स, ठीक है, इसमें हमें बीज दर कितनी लगेगी? क्या इनमें सीड होते हैं? बोलो जी सर बिल्कुल इसमें सीड रेट होता है, बीज दर इसकी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि सनई के बीज आते हैं, सनई के बीज आते हैं। स्टूडेंट्स आप लोगों को कितने क्विंटल प्रति हेक्टेयर बीज लगेंगे या कितने ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज लगेंगे? बताओ कितने ग्राम बीज चाहिए आपको? प्रति हेक्टेयर कितने ग्राम बीज लगाओगे? जी बताइएगा। यदि आपसे मैं सनी के बीज यदि पूछूं तो कितने ग्राम आपको या कितने किलोग्राम बीज लगेंगे प्रति हेक्टेयर में? कितने, ठीक है, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आपको बीज लगेंगे बताइए। 1 हेक्टेयर मतलब क्या होगा? 2.47 एकड़ जमीन होती है, एकड़ होता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। बताओ कितने किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी? तो बोले सर हमें लगभग लगभग 20 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी। कितने केजी सर? 20 केजी, 20 केजी प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता पड़ती है। बोले हाँ जी बिल्कुल क्लियर है, बन जाएगा यदि हमसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। चलिए इसके बाद में स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपका यहां पर समाप्त होता है। इतने जितने भी आपको अभी तक क्वेश्चन पूछे गए पेपर में वो सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमने यहां पर आपको कवर करवा दिए हैं। आई होप आप सभी लोगों से जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए सभी क्वेश्चनों को। किसी को कोई डाउट यदि है, कुछ पूछना चाहे आप स्टूडेंट्स इस टॉपिक में, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। जी आई होप सभी लोगों से यहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है। चलिए इसके बाद में स्टूडेंट्स कुछ बेसिक से क्वेश्चन आपको दे देते हैं। टॉपिक आपका जो है वो यहां पर समाप्त तो होता है, ठीक है। आपको एक बेसिक सा क्वेश्चन दे रहे हैं, उससे पहचान करके बताइएगा। चलिए एक क्वेश्चन आपको दें। क्या स्टूडेंट्स इनके इनसे केक बनाया जा सकते हैं क्या? केक, यदि ऐसा कुछ क्वेश्चन यदि पूछ लिया है भाई, व्हाट इज दी नाइट्रोजन कंटेंट, व्हाट इज द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ क्या सन हेम्प, सन हेम्प केक, सन हेम्प केक, ऐसा यदि क्वेश्चन यदि पूछ लिया जाए, ठीक है, मतलब सनई, ठीक है, क्या केक मतलब क्या होगा बताओ सर? खली, सनई, खली में नाइट्रोजन का प्रतिशत, नाइट्रोजन का प्रतिशत होगा। ऑप्शन नंबर ए 7.2% नाइट्रोजन होता है इसमें, 7.8% होता है, तीसरा 6.5 होता है, ठीक है,
और डी है नॉट डिटरमाइन या नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल क्या होगा बताओ, किस आंसर के साथ जाना चाहोगे? क्या सनई से खली बनाई जा सकती है? क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि सनई जो है वो हम लोग हरी खाद के रूप में यूज करते हैं, तो इससे जानवरों के लिए खली भी बनाई जा सकती है। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या जानवर को सन खिलाते हैं, सनई खिलाते हैं क्या? क्या जानवरों को रेसे वाली फसलें खिलाया जाता है? कभी आपने जूट खिलाते देखा है जानवरों को? क्या आपने कभी सन खिलाते देखा है? क्या आपने कभी पटसन खिलाते देखा है? क्या आपने कभी कपास खिलाते देखा है? नहीं देखा है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, सने की कभी खली नहीं बनाई जाती है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि नॉट डिटरमिन, ठीक है, डिटरमाइन या तो फ्रेंड्स नॉट पॉसिबल, असंभव है। ये क्या है सर? असंभव है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। हाँ, खली किसकी बनाई जाती है? बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया एक बच्चे ने सर, खली खली उनकी बनाई जाती है जिनसे तेल निकलता हो, जिनसे तेल निकलता हो, जिनसे तेल निकलता है उनकी खली बनाई जा सकती है। जिनसे ऑयल निकलता हो, जिनसे तेल निकलता हो, उन्हीं की खली बनाई जाएगी। जिनसे तेल नहीं निकलता उनसे खली नहीं बनाई जा सकती। याद रखना, खली केवल तेल वाली की बनाई जाती है। यहां पर यदि सनई की जगह दी क्या हो जाता? क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि सनई और सनफ्लावर, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सूरजमुखी हिंदी नाम तो ठीक है, इंग्लिश नाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। सूरजमुखी, सूरजमुखी की बनती है स्टूडेंट्स खली, सूरजमुखी की बनती है। सोयाबीन की खली बनती है, इनमें तेल होता है। सरसों की खली बनती है, तेल होता है उसमें। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर, इनकी बन जाती है। तो आई होप आप सभी लोगों को स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन यदि पेपर में यदि पूछे जाएं तो आप सभी लोगों को अपना प्रेजेंट ऑफ माइंड जो है वो बिल्कुल एक्टिव करके रखना है, क्योंकि आपको तुरंत इनके आंसर को समझना पड़ेगा। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स बताओ नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होगा सनफ्लावर यदि मिल जाए धोखे से? तो सनफ्लावर यदि मिल जाए तो क्या लगाओगे आंसर में? जी, एनीवन कोई गैस करना चाहे सनफ्लावर में तो बता दीजिए जरा, क्या करेक्ट आंसर लगा के जाओगे? क्योंकि सूरजमुखी में होता है, सूरजमुखी में होता है, तो क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? लगभग लगभग स्टूडेंट्स कितना? 7.8 के आसपास क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। 7.8 के आसपास नाइट्रोजन पाया जाता है सूरजमुखी में, सनहेम्प में नहीं पाया जाता, याद रखना। तो ये क्वेश्चन आपको क्या हो जाते हैं, कई बार गलत हो जाते हैं। ये क्वेश्चन बनाने का कारण क्या था? क्योंकि स्टूडेंट्स आप लोग सनफ्लावर पढ़ के चले जाते हो और जल्दबाजी में आप लोग सनफ्लावर और सनहेम्प इसमें गलत कर देते हो, क्योंकि ये भी सनहेम्प है, ये भी सनफ्लावर है, तो गलती हो जाती है आप लोगों से। सूरजमुखी, ठीक है, हिंदी नाम में गलत नहीं होगा, इंग्लिश नाम में गलत हो जाता है पढ़ते समय कई बार। तो आपको याद रखना है कि खली बनाई जाती है, खली जिनको जानवरों को मिला के खिलाते ना, खली चूनी, वो वाली खली है ये। जानवरों का खाना सिर्फ किससे बनाया जाता है सर? जो तेलीय फसल जिनसे तेल निकलता है उन्हीं से खली बनाई जाती है, रेशेदार फसलों से कभी नहीं बनाई जाती खली। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में आपको कोई डाउट नहीं होगा। किसी के मन में फिर भी कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहें तो आप बिल्कुल पूछ लीजिए, नहीं तो आज की क्लास को स्टूडेंट्स हम यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।